ओम शांति। आजकल सबसे बड़ी जो समस्या आई है वो है कि जो इंसान है अपनी आत्मा को कैसे पहचाने, अपने आप को कैसे पहचाने कि मैं कौन हूँ। अपने अंदर की आत्मा से पूछिए आप कौन हो। आपने पुण्यात्मा देवताओं से बहुत पूछ लिया, जो कुछ पूछा वह व्यर्थ ही रहा है। फिर भी ये कहा गया कि सही और गलत का फ़र्क समझ नहीं आया। और आपको सबसे पहले जानना होगा मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। आपको स्वयं समझना होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा केवल परमात्मा है जिसकी मैं संतान हूँ, इसलिए वह हमारी परमपिता है। दूसरा मेरा कोई नहीं है। मैं तो बस अपने कर्मों की गूढ़ गति के कारण इस धरा पर आकर अपना हिस्सा निभाने आया हूँ। बस मेरे सारे नाते, रिश्तेदार, मित्रगण आदि मेरे कर्मों के कारण ही मुझे मिले हैं। विश्व रंगमंच में हम सब एक एक्टर हैं। परमात्मा परमेश्वर स्वयं भगवान ही इस विषय रंगमंच के एक एक्टर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर हैं। चाहे उन्हें अल्लाह कहो, चाहे उन्हें वाहे गुरु कहो या परम पिता बोलो, नाम एक ही है। नाम अनेकों हो सकते हैं, लेकिन जो इंसान है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, सिर्फ एक है, परम पिता। उन्हें प्यार से किसी के नाम से भी पुकारा जा सकता है। सबका मालिक एक है। उसे किसी ने गॉड ऑफ लाइट या न्यूर इलाही या किसी के नाम से भी से पुकारा जा सकता है। जिसने भगवान के साथ अपना नाता जोड़ लिया है उसे फिर किसी बात की फिक्र नहीं रह जाती। जिसका साथी स्वयं भगवान हो उसे डरना कैसा। समस्त समस्याओं की सफलता की कुंजी है परम पिता परमात्मा से योग है। जब हम मन, बुद्धि, संस्कार से परमात्मा जुड़ने लगते हैं तो हम खुशी, शांति, प्रेम मिलने लगता है हमें। हम आत्मा के सातों गुण शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद की अनुभूति से भरपूर हो जाते हैं। देने वाला कोई और नहीं, सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है, हम सबका वो पिता है। अपने आप लौकिक पिता द्वारा हम सब संतानें इस धरती पर अपनी लौकिक माँ के गर्भ से जन्म लेती हैं, लेकिन हम सबका पारलौकिक पिता एक ही है, परम निर्देशक है परमात्मा। उन्हें करण करावहन हार भी कहा जाता है। आत्मीय दृष्टि से इस विश्व के समस्त इंसान भाई बहन इसलिए कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं। फिर इसका मतलब भी साफ है कि हम सब रचनाकार कोई एक ही हैं। केवल देह स्मृति में रहते रहते हमने दैहिक धर्म को सर्वोपरि माना है। इसी के आधार पर आज तक हम आपस में भेदभाव करते रहे और हम ये जान नहीं पाए हम सब लोग परमात्मा परमपिता की संतान हैं, जिसने हमें इस विश्व के रंगमंच पर उतार कर अपना अपना पार्ट अदा करने के लिए भेजा है। अब हमें अपने जीवन की कठिन परीक्षा में घर के अंदर बैठकर निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। अपने जीवन को भय मुक्त बनाना चाहिए। गीता में कहा गया है कि मुझे याद करो, बस अपना कर्म करते रहो, मेरा सदैव चिंतन करो, मुझे अपने कर्मों के साथ अपने मन बुद्धि में स्थिर करके लगाए रखो, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस हर घड़ी मुझे याद करो, अपने कर्म करते रहो, विजयी भव का वरदान तुम्हें मिलता रहेगा।
तो अपनी आत्मा से परमात्मा को कैसे पहचानोगे? तो जितनी भी मैंने बातें बताई हैं तो हर कोई इस पे अमल करना, तभी आप किसी भी मुसीबत में हो तो परमात्मा आपको तभी पहचान लेगा। कितनी कठिनाई में हो आप, कितनी भी मुसीबत में हो आप, परमात्मा आपको तभी पहचान लेगा कि ये मुसीबत में है, क्योंकि उसका आपके साथ कनेक्शन है। वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उससे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। वो आपको जब भी आपके कोई ऊपर मुसीबत आएगी, एक बार अपनी आत्मा को बोलना कि हे भगवान मेरी मदद करो। डायरेक्ट वो भगवान के पास वो आवाज़ जाएगी और परमात्मा आपको तभी सुन लेगा, क्योंकि वो आपका दोस्त है। और दोस्त, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो कभी हमें डूबने नहीं देते, चाहे कैसी भी मुसीबत हो हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए अपने आप को जानिए, उस आत्मा परमात्मा रूपी भगवान को पहचानिए और अपनी शक्ति में लीन लीजिए। ओम शांति।